तबलीगी जमात की जानलेवा लापरवाही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेश से कोरोना लेकर आने वाले जमाती भारत के निजामुद्दीन ही क्यों आए? सऊदी अरब क्यों नहीं गए? वो तो अल्लाह का घर है। क्योंकि कट्टरपंथी जमातियों का टारगेट हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं जिन्हें वो मारना चाहते हैं। तबलीगी गलती 135 करोड़ पर भारी। वहाँ पे जो ये हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जमात ने छिपाई जानलेवा बीमारी। जितने भी 157 लोग आए थे उसमें से 95% लोग ट्रेस हो गए हैं। शहर शहर कोरोना की जमात। और हमारे प्रदेश में जो भी अन्य प्रदेशों से या अन्य देशों से लोग आए हैं उन सभी की सघनता से जांच की जा रही है। निजामुद्दीन में कोरोना की जमात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। देश में लॉकडाउन है। देश के 130 करोड़ जनता घर में अपने आप को कैद कर चुके हैं। 99.99% लोग, मैं कह रहा हूं करीब करीब सभी हिंदुस्तानी खुद को घर में कैद कर चुके हैं। मैं लगातार नोएडा में जायजा ले रहा हूं और मैं यही पा रहा हूं, मगर जरा देखिए इस मरकज की तरफ से क्या हुआ है, इस तबलीगी जमात की तरफ से क्या किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की क्या यह साजिश है? क्या कहा जाए इसको? बड़ा सवाल इसलिए भी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं उस दौर में जब कोरोना से पूरी दुनिया लहूलुहान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। और इसकी इजाजत दिल्ली में कैसे मिल जाती है? कैसे इतने लोग यहां पर आ जाते हैं? 1900 लोग आ जाते हैं देश और दुनिया से, पाकिस्तान होते हुए। पाकिस्तान में उससे पहले इकट्ठे होते हैं ये सभी। और फिर अब कोहराम यह है कि यहां से लोग जा जाकर देश के अलग अलग जगहों पर छिप गए हैं और वहां कोरोना फैला रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। यूपी के बरेली में एक ही परिवार के 6 लोग इसमें कोरोना के शिकार पाए गए हैं। एक सदस्य आया था इसी जमात से, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स। तो क्या ये सब कुछ जानबूझकर या फिर गलती से? सवाल यही खड़ा होता है कि लॉकडाउन में तबलीगी जमात का यह कार्यक्रम आखिर हुआ क्यों? जमात ने विदेशी मेहमानों की जानकारी क्यों छिपाई? जमात की अनजानी गलती या सुनियोजित साजिश है ये? पर्यटक वीजा पर हिंदुस्तान में धार्मिक प्रचार क्यों किया गया? यूपी के किन किन शहरों में गई ये कोरोना की जमात? कहां कहां पर अब है? फिर से एक बार कोहराम। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी, आलोक अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता, मसूद हाशमी, मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, ये क्या हुआ? आप सुन पा रहे रजा साहब मुझे? मसूद हाशमी भी मेरे साथ अभी नहीं जुड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मैं रुक करता हूं जगदीश शर्मा, कांग्रेस नेता के पास। जगदीश शर्मा जी, दिल्ली में इतना बड़ा कांड कैसे होने दिया गया? कोरोना के कोहराम के बीच छिप कर आए सारे, पूरी दुनिया से मुसलमान। यहां पर 1900 की तादाद में कोरोना से पॉजिटिव लोग आए, छिपकर इन्होंने इतनी बड़ी जमात कर ली बिना जानकारी के। क्या? और फिर पूरे देश में फैल गए। अब झेलिए कोरोना को इनके जरिए। कोरोना दूध बनकर ये पूरे देश में घूम रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? अजय भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं और एक बहुत बड़ा काम हुआ है समाज के लिए, देश के लिए। पूरी सरकार ने कहा था कि कोरोना पूरे देश में है, घर में रहो, बंद रहो। उसके बावजूद ये लोग इतने यहाँ, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अजय भाई ये भी समझना चाहिए कि ये रोड के भाई रोड तो आए नहीं है, ये वीजा और पासपोर्ट लेकर आए हैं। सरकार क्या सो रही थी?
सरकार को नहीं पता था? हमारी आईबी, हमारी ईडी, हमारे जासूस क्या करते रहे कि इतने लोग आ गए हैं पाकिस्तान से, वो कैसे आ गए हैं, कहां जा रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सरकार भी फेल है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार सही समय पर एक्शन ले लेती, सरकार को 3 महीने पहले से पता था, पूरे देश में हाहाकार मचा है, पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, एयरपोर्ट सील कर देने चाहिए थे, सभी जहाज ठप कर देने चाहिए थे। यह भी सोचने की बात है। अब सरकार इन पर नहीं, सभी दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों की बात भी करनी चाहिए जो 24-25 हजार बस अड्डे पर खड़े थे, वो कैसे कहां से आ गए, उनका भी अरेंजमेंट करना सरकार। ठीक है, मैं सरकार से जवाब लेता हूं, बीजेपी से जवाब लेता हूं, लेकिन इससे पहले एक बात का जगदीश शर्मा जी, आप जवाब देंगे क्या कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली के 2 बड़े पाप सामने आ चुके हैं अब तक कोरोना के। पहला पाप, इन लोगों को, तबलीगी जमात को इतनी बड़ी तादाद में यहां पर इतने बड़े जलसे की इजाजत कैसे मिली? और दूसरा पाप की तो आप बात ही मत करो। दिल्ली का मुख्यमंत्री खंबे पे चढ़ जाता था, आज घर में बंद करके बैठा है। अरे नेता है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, पूरी कांग्रेस रोडों पर है, पूरे कार्यकर्ता अपने लोगों में कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। टीवी पे ऐड देके ये करो वो करो, इससे देश या दिल्ली नहीं चलेगी। कहने के उसकी भी बड़ी गलती है, उसका भी बड़ा खेल है। क्यों नहीं जनता के बीच में आ रहा, क्यों नहीं लोगों की मदद कर रहा? टीवी पे भाषण देना ही से काम नहीं होता है क्या? माल बट रहा है, लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। ठीक है, कोरोना तो मारेगी, भूख भी उनको मार रही है। ये ऐड देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। मेरे साथ अब आलोक अवस्थी जी, बेशक अरविंद केजरीवाल अब घर में बैठे हो, टीवी पर नजर आ रहे हो, जैसा कह रहे हैं हमें यहां पर जगदीश शर्मा, मगर मैं देख रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ शहर शहर खुद खाक छान रहे हैं, हर जिले में जाकर खुद जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों में, क्वारंटीन सेंटर तक में जा रहे हैं वो खुद। मगर अब आप इसका क्या करेंगे कि ये जमात के लोग आपके तमाम जिलों में फैल गए हैं और फैला रहे कोरोना को। कई ऐसे मामले आ गए, देहरादून में मौत हो गई, बरेली में 6 लोग, इन्हीं में से एक गए थे, उनके जरिए कोरोना से ग्रस्त हो गए, और तमाम शहरों की रिपोर्ट है मेरे पास। कैसे लड़ेंगे अब इनसे? अजय जी, ये एक बड़ी विडंबना है कि इतना प्रचार के बाद, सरकार के भी प्रचारों के बाद, तमाम पार्टियों के द्वारा प्रचार के बाद, आप लोगों के माध्यम से मीडिया के द्वारा प्रचार के बाद, एक तरीके से ये जहालत की हद है। ये जो है आज मानवता की ओर ना खड़े होकर के, कोरोना की तरफ खड़े होकर के जमात ने, जो इनकी तबलीगी जमात है, ये मरकज जो है, इन्होंने जो है आज इतना बड़ा अपराध मानवता के प्रति किया है। आप सोचिए, 12 मार्च को एपिडेमिक एक्ट देश में लागू हो गया था। 13 तारीख को 200 से अधिक आदमी दिल्ली में इकट्ठा नहीं हो सकते थे, उसका नोटिफिकेशन हो गया था। 16 तारीख को 50 व्यक्ति से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, वो भी हो गया था। 19 तारीख को तो साफ साफ ये कह दिया गया था कि अब आप जो है 20 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। क्या कारण है कि 2000 से 2500 व्यक्ति मरकज में वहां पे इकट्ठा था। आज आप सोचिए 1500 से अधिक व्यक्ति पूरे देश में जा चुका है। 19 स्टेट में ये लोग गए, 19 प्रदेशों में ये लोग गए हैं। ये एक तरीके से मानव बम के रूप में, मैं नहीं कह सकता कि कौन आदमी किससे मिल रहा है, अनजाने में वो जो है इनके उसमें आ जाएगा। विदेश से आने वालों को साफ साफ कहा गया था कि आप सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे। आप सोचिए 17 देशों से लोग इन्होंने बुला के रखे हुए थे। इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था जी, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं इनको सामने आ पाया। ये तो हद हो गई भाई, हद हो गई। सवाजीत सिंह, आलोक जी, सवाजीत सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सवाजीत जी, तो दिल्ली एक के बाद दूसरे दिल्ली की सरकार पाप करती जा रही है क्या? आपने इतनी बड़ी जमात, 3500 लोग, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार, यहां के लोगों को इकट्ठा कर लिया आपने और फिर पूरे देश में फैला दिया। अब ये कोरोना फैला रहे हैं समूचे देश में, यूपी में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, तेलंगाना में। इस मरकज से, इस जमात से गए लोगों ने अब तक कोरोना फैला दिया है। ये कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठकर। नहीं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 13 तारीख को, 16 तारीख को, 19 तारीख को ये स्पष्ट दिल्ली सरकार का आदेश था कि लोग, कोई भी आदमी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। तो इतनी संख्या में लोग वहां कैसे इकट्ठा हुए? आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी?
मतलब आप और जो आदेश देकर के विदेशों से कमरों में लोग बैठ जाते हैं आते आप ये कह रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए अजय जी। नहीं यही हो रहा है, यही हो रहा है दिल्ली में, एक दूसरे के ऊपर टोपी उछालना। क्या कर रहा था? मतलब आप तमाशा देखते रहे, क्या कर रहा था? तमाशा देखते रहे आप, आपकी सरकार तमाशा देखते रही दिल्ली में कि देखो दुनिया के 3,500 लोग जमा है यहां पर, अब ये कोरोना फैलाएंगे देश में, ये कह रहे हैं आप कि कोई आदमी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। मंदिर में जब पूजा नहीं हो रही है, जो मक्का में जो उसरा बंद है, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं रोका जनाब? यही तो मेरा सवाल है। इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए? और दिल्ली सरकार आप आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तमाशा देखती रही क्या? पुलिस ने उसका पालन क्यों नहीं किया? विदेश से आने वाले लोग कैसे आ गए? उनकी जांच करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की गई? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? आप तो भाषण दिए जा रहे हैं भाई साहब, जवाब देने के बदले भाषण दिए जा रहे हैं। आप भी किसके ऊपर भाषण दे रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सरकार आपकी जिम्मेदारी, ना आपने उन मजदूरों को रोका जो लॉकडाउन में निकल पड़े पूरी दिल्ली से यूपी में, और ना अब उससे पहले जमात को रोका आपने। सूर्य कुमार शुक्ला, आप तमाशा देखना चाहते हैं? आप मौत का तमाशा देखना चाहते हैं क्या? मौत की सियासत कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी, ताकि आप ठीकरा फोड़ सकें दूसरों पर? अजय भाई क्या खेल चल रहा है ये देश के साथ, अजय भाई, देश के लोगों के साथ? आप हमें समझाइए सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप पुलिस, अजय भाई, आप पुलिस, मैं आऊंगा आपके पास, जगदीश जी दोबारा आऊंगा आपके पास, जरा मैं जोड़ लूं सूर्य कुमार शुक्ला जी को, एक्स डीजी को, पेशेवर पुलिस अधिकारी रहे हैं। क्या आप क्या सूंघ पा रहे? कहते कि पुलिस वाले सूंघ लेते हैं, क्या ये बेवकूफी या बदनीयती है इस पूरे जमात के इस कार्यक्रम की, और पूरे देश में इस तरह फैल जाने की? यह भी खबर आई है कि थूक रहे थे जब इनको ले जाया जा रहा था टेस्ट कराने के लिए, कोरोना के लिए, जमात से, वहां से, निजामुद्दीन से उठाकर, तो ये बसों से बाहर थूकते हुए जा रहे थे, मंशा की फैलाने की कोरोना। ये बेवकूफी है या बदनीयती है या कोई साजिश है? क्या सूंघ रहे हैं आप? अजय जी, जहां तक मैंने इस पूरे प्रकरण को काफी गंभीरता से देखा है, यूट्यूब में भी देखा, इनके भाषणों को भी सुना जो मरकज में हो रहे थे, और मैं जो समझ पाया हूं, एक अंडर करंट जो बहुत धर्मांध टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने फैलाई कि ये सारा झूठ प्रोपेगेंडा हो रहा है। उन लोगों ने ये भी फैलाया कि मैंने खुद भी सुना, उसी दिन सुना कि एक वर्ग ऐसा है जो फैला रहा है, कह रहा है वो अयोध्या में मंदिर बनाना है, इसलिए कोरोना का बहाना लेकर के कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बताइए। और ये पुलिस की भी असफलता रही, और स्थानीय इंटेलिजेंस की असफलता रही, सरकार की भी दिक्कत रही कि ये ठीक नहीं रहा कि इतने लोग बिना अनुमति के इकट्ठा हो गए, और वो उनकी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत रही कि जो बीमार रहे उनका इलाज करने के बजाय वो ये कहने लगे कि अगर मर भी जाओगे तो अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह की चर्चा कर रहे हो, और इस तरह की बातें कह करके, धर्मांधता की बातें करके लोगों में, अब उसके बाद भेज भी दिया, अब वो चले गए और जगह जगह कोरोना की बीमारी, महामारी फैला रहे हैं। अब इसमें मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोक सेवकों की, हमारी नौकरशाही की है कि जगह जगह इसको एम्बुलेंस लगा करके और जगह जगह तलाशी करा करके कि कहां बीमार हैं, कहां कोरोना के लोग छिपे हुए हैं, संकोच कर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, ढूंढा जा रहा है, ढूंढते रहिए, उनको ढूंढना भी पड़ेगा। यूपी से हर थाना चौकी जी, हर थाना चौकी, हर ब्लॉक, हर तहसील को कंट्रोल रूम टाइप का बनाना पड़ेगा। लोक सेवकों को पास देकर सक्रिय करना पड़ेगा कि देखो लोग मरने न लगे, कोरोना से भी न मरे, भुखमरी से भी न मरे, और हर चीज को मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त इंतजाम, जोर लगाना पड़ेगा जी। और हर बड़े शहर में जितने, जैसे हम लोग चुनाव कराते हैं इलेक्शन टाइम में, उस तरह हर स्कूल में लोगों को ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और किचन चलानी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा कि जितने रेस्टोरेंट, होटल हैं, इनको सरकार अधिग्रहित कर ले, और अधिग्रहित करके गरीबों को, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है, जिन्होंने बिल्डरों ने भगा दिया है कि जाओ काम बंद है, तुम जाओ, अब हम पैसे भी नहीं देंगे ताकि लौट के आओ,
ठीक है। और वो दिल्ली से चल के कलकत्ता, कोई बहराइच, कोई कहीं जा रहा है, इनको रोकना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। आई विल कम बैक टू यू सर फॉर द सॉल्यूशंस। क्या इसमें उपाय क्या क्या हैं? लेकिन मेरे साथ एक काफी अहम मेहमान मसूद हाशमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, समाज सेवी भी हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब को भी जोड़िए फोन पर, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका अब फोन आ रहा है, आप उनको जोड़िए प्लीज। लेकिन इस बीच मसूद हाशमी साहब, मैं जब पूरा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है और हिंदुस्तान लड़ रहा है कोरोना से, तो कोरोना के ये वॉलंटियर्स, तबलीगी जमात पूरे देश में कोरोना बांट रहा है। क्या किया जाए इस जमात के खिलाफ? ये बोलकर बांट रहा है कि यह साजिश है कोरोना की, राम मंदिर बनाने के लिए। क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? देखिए, मीडिया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर चौथा पिलर है। आप ऐसी बातें करके, मीडिया कर्मी इस तरह की बातें करके, और कैसी बात सर? सेंसेशनल टैग लाइन लगाकर और सेंसेशनल स्लोगन। नो, ये जानकारी मुझे, ये जानकारी मुझे शुक्ला जी दे रहे हैं, एक्स-डीजी सूर्य कुमार शुक्ला। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी बातें की गई है इस जमात में, इस मरकज में, मुझे भी नहीं मालूम था। अभी बता रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ला। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप बताइए, क्या आप ये सेंसेशनल लाइन दे रहे हैं? जी जैसे लोग, शुक्ला भाई साहब, वो पेशेवर पुलिस अधिकारी है, उनको नहीं मतलब है किसी लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई। मैं ये कह रहा हूं, ये बात सही नहीं थी, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी। अरे कोई सबूत नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है इनके पास, बेसलेस बात कर रहे हैं, निराधार बात कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। आप कुछ भी कह दो, बजाय मैं भी यही कह रहा हूं कि ये बात सही नहीं थी, अफवाह फैलाई गई कुछ लोगों द्वारा। और सरकार ने क्या किया? अगर हम इस बात को करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोरोना एक साजिश है। आप जो है मस्जिदों में जाइए, और मस्जिदों में अगर आप मर जाते हैं तो आपको जो है अल्लाह का घर मिलेगा। अरे भाई, आप खुद मरिए, लेकिन आप दुनिया को मारने के लिए क्यों निकल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, आपको मालूम है? आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात होती, तो सबसे पहले हरम शरीफ बंद नहीं किया गया होता। अगर ऐसी बात होती तो मक्का और मदीना को खाली नहीं करवाया गया होता। आप झूठ बोल रहे हैं। आप देश के अंदर कोरोना के बहाने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ओके, आप लोग रुक जाइए। एक जरूरी तस्वीर, दुनिया के बाद सुनिए। ओके, साइलेंस, किसी की आवाज नहीं जा रही आप लोगों की। यह तस्वीर सीएम योगी जो दिन रात लड़ रहे उत्तर प्रदेश में कोरोना से, इस वक्त मेरठ नहीं जा सके। वो इसी तबलीगी जमात की खबर आने के बाद सीधे वो गाजियाबाद से लखनऊ पहुंचे। अब वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर रहे हैं मेरठ के अधिकारियों से और बाकी जिलों के अधिकारियों से। एक तस्वीर ये है। और मसूद हाशमी, आप ये बताइए मुझे, मसूद हाशमी, आप ये बताइए। ओके, लिसन माय क्वेश्चन प्लीज। हाशमी साहब प्लीज मेरा सवाल तो सुन लीजिए जनाब। सवाल मेरा यह है कि इस जमात में इंडोनेशिया से 72, थाईलैंड से 71, श्रीलंका से 34, नेपाल से 19, मलेशिया से 20, म्यांमार से 33 और भी देशों के कई, और पूरे हिंदुस्तान से करीब 3400 लोग वहां जमा हुए। 18 को यह जलसा होता है, जमात बैठती है, मीटिंग्स होती है, और उसके बाद पूरे देश में फैल जाता है। अब इस वजह से कहां यूपी में 157 लोग आए हैं। एक ही परिवार के इस सदस्य, यहां से लौटे एक व्यक्ति के घर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक ही परिवार के लोग तेलंगाना में, यूपी देखिए कहां, बरेली, कहां तेलंगाना, वहां पॉजिटिव। 36 झारखंड में पॉजिटिव। तिरुपति मंदिर में 40,000 लोग जमा हुए थे। 17 क्या बात कर रहे हैं मसूद हाशमी? ये लोग जाके छिप गए, मस्जिदों में छिपा कर रखा गया इनको। यूपी के मस्जिद में, लोग रहे, उत्तर प्रदेश में मस्जिद में मिल रहे छुपे हुए ये लोग। आप कह रहे हैं कि आप ये कहते हो इनको मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। ऐलान करते हैं ये जाहिल लोग, तुम्हारी चौखट, जाहिलियत दिखाएंगे अपनी, इसको मत पूरी मानवता खतरे में है। तो जो लोग अंदर हैं वो मुसलमान बांट के देख रहे हैं। और सरकार ने क्या इंतजाम किया उनको भेजने का? अरे शर्म आनी चाहिए मसूद आपको कि आप मोहसिन रजा, आप पूरी मानवता के लिए खतरा बन रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, करना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, अरे भाई, मानवता के लिए खतरा। फिर से मिलाइए, फिर से जी मोहसिन रजा, आपकी आवाज आ रही है रजा साहब? मिलाइए, फिर से मिलाइए, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज तो मुझे मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या?
आवाज फिर से मिलाइए, साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज वैसे दुरुस्त आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हो जरा भी मुझे तो बताइए। इन कोरोना के वॉलंटियर्स जो बन के जमात से लोग निकले हैं, सवाल है कि जमात के साथ क्या किया जाए, ऐसी जमात के साथ। असल एजेंडे पे आइए ना, असल मुद्दे पे आइए, असल मुद्दे पे। चलिए, मोहसिन रजा नहीं जुड़े भाई सूर्य कुमार शुक्ला जी। अजय भाई, मोहसिन रजा जी जुड़ गए क्या आप? जी, अब ये बताइए कि ये जमात, तबलीगी जमात ने जो अब कोहराम खड़ा कर दिया है, लॉकडाउन करके हमने सोचा कि हमने रोक लिया कोरोना को, बहुत हद तक हमने रोक लिया फैलाव को, लेकिन अब जमात तो कोरोना का वॉलंटियर बन के बांट रहा है। कई जगह से ऐसे मामले आ गए सामने, तो अब इससे कैसे लड़ेंगे और इस जमात के साथ क्या किया जाए? देखिए, पहली चीज तो अब इस समय ये अवसर मौका नहीं है अजय। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि जो लोग इधर उधर निकाल दिए गए, वहां से निकले हैं, उनको चिन्हित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनकी बहुत तेजी से छानबीन की जाए कि कौन कौन लोग कहां कहां उत्तर प्रदेश के किस कोने में आकर बैठे हैं, उनको निकाला जाए। और हमने भी अपील की है कि उनको सामने आना चाहिए, सामने आकर अपनी जांच कराएं, ताकि आम समाज के लोगों में इस तरह का वायरस ना फैल सके। अगर उनमें है और नहीं है तब भी जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी थी कि ये जो जमात में लोग थे, पहली चीज तो इसकी कोई शरई हकीकत नहीं है, ये कैसे होती है, क्या होती है, ये विषय कभी फिर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस तरह से विदेशों से लोग बुलाए जाना और हिंदुस्तान में इस तरह की जमातों का, तबलीगी जमातों का इतना बड़ा जमावड़ा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह, लेकिन मैं इस वक्त इस पर बात नहीं करना चाहता। ये बहुत गंभीर विषय है। इस वक्त कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है और दुनिया भर के लोग यहाँ मौजूद थे। उसके बाद जब सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री के कह देने के बाद सारा इंडिया लॉकडाउन था, आज इतने लोग वहां पर मौजूद क्यों रहे? वहां के जिम्मेदारान लोग थे, उनको चाहिए था कि इन सबको निकालना चाहिए था, वापस भेजना चाहिए था, के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जरूरत इस बात की है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आज 2 अपने विजिट कैंसिल किए और फौरन आकर लखनऊ में मीटिंग करके, ताकि लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए और इनको कैसे चिन्हित किया जाए। हम अपने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का भी प्रशंसा करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने आज तेजी से उत्तर प्रदेश में जहां जहां ये लोग आए थे, वहां काफी जगहों से इत्तला ये मिल गई है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको वहां पर कहीं स्थापित किया जाएगा कि ताकि वो बाहर ना निकले, उनकी जांच वहीं कराई जाए, जिससे और समाज में ये ना फैल सके। बिल्कुल, धन्यवाद मोहसिन साहब आपका जुड़ने के लिए और इस जंग को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सही बात है कि सबसे पहली बात तो यही है कि कोरोना को हराना है, कोरोना से जंग लड़ना है। मसूद हाशमी, आप देखिए ठंडे दिमाग से, ये आप अपनी बातों को हम पर किसी पर न थोपिए कि एजेंडे के तहत से सारी बातें हो रही है। एजेंडा तो अगर है कहीं तो वहां है जहां इस कोरोना की जंग के बीच इतने लोग जमा हो जाते हैं अलग अलग देशों से, बिना सुरक्षा का ख्याल रखे हुए, बिना सुरक्षा का, उसके बाद देश में फैल जाते हैं और छिप जाते हैं, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बार बार सरकार एडवाइजरी कही जा रही है कि कोई विदेश से आ रहा है तो जानकारी दो, कहीं पर है विदेश से आया हुआ व्यक्ति तो अब छिपे हुए पाए जा रहे हैं, छापा मारकर निकालना पड़ रहा है इन लोगों को। अब क्या कहेंगे? देखिए, ये जानलेवा वायरस है, इसमें हमें सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम कैसे करें। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं कि जो लोग मरकज में मौजूद थे उन दिनों के अंदर, वो खुद लोग सामने आए और अपना टेस्ट करवाएं और बताएं कि हम लोग फला तारीख से फला तारीख तक वहां पर रहे और हमारी आप जांच कर लीजिए। मैं उनसे हाथ जोड़ के उनके अपने घर वालों के लिए, उनके अपने वालिदैन के लिए, पड़ोसियों के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं कि वो खुद सामने आए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो वो सामने आए और सामने आके अपना टेस्ट करवाए। घबराने की बात नहीं है। अगर वो पॉजिटिव भी खुदा न खास्ता पाए गए तो इलाज इसका मुमकिन है, पॉसिबल है। लेकिन अगर वो छुपे और वो डरे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। मैं हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से दरखास्त कर रहा हूं कि जो लोग भी मरकज में तबलीगी जमात के उस कांग्रीगेशन में मौजूद थे वो खुद सामने आए, जिम्मेदार शहरी का फर्ज निभाएं, वो सामने आए। सबसे बड़ी बात यह। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया आके कि जो आपकी चौखट है, जो आपका थ्रेशोल्ड है, उसको आप अपनी लक्ष्मण रेखा समझिए, मत बाहर निकलिए। अब किसी भी तरह जो लोग जहां पर थे,
मैं सिर्फ मरकज की बात नहीं कर रहा, आश्रमों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों के अंदर बहुत जगह पर और फैक्ट्रियों के अंदर, मिल्स के अंदर बहुत जगह पर लोग ऐसे थे कि जो फंस गए। नहीं फंस गए तो लॉकडाउन होने की वजह से बताते कि साहब हम देखिए यहां से आए हैं, वहां विदेशी भी थे, ये एडवाइजरी बार बार दी गई है कि जहां आप विदेशियों के संपर्क में आए हों या विदेश से आए हों तो आप बताइए। यहां तो बांग्लादेशी छिपे बैठे हैं। आपको बता रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, पहले दिन से मरकज के जिम्मेदारों ने एसएचओ के साथ, प्रशासन के साथ और डीएम के साथ, एससीपी के साथ कोऑपरेट किया, डेट बाय डेट। कहां की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं? यूपी में ऐसा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा में ड्यूटी लगा दी है। मैं मरकज निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं, कोई भूखा भी ना मरे और बीमारी से भी ना मरे। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि किस तारीख में एसएचओ को खत लिखा, किस तारीख में डीएम को खत लिखा, किस जगह की बात कर रहे हैं और किस तारीख में। अरे भाई किस हु की टीम वहां पर पहुंची, किस जिले की बात कर रहे हैं मसूद हाशमी, किस जिले की बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं किस जिले की बात कर रहे हैं उन लोगों ने कोई गैर जिम्मेदारी मसूद साहब, किस जिले की बात कर रहे हैं आप, ये भी तो हमें बता दें। मैं मरकज निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं जनाब, निजामुद्दीन की बात कर रहे हैं। और जो लोग जाके छिप गए हैं बरेली में, बात कर रहा हूं, पीलीभीत में, निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं, जहां से लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आलोक अवस्थी जी कम इन प्लीज। बताइए अजय जी, मैं साथ साथ कहना चाहता हूं, 27 फरवरी को काबा शरीफ बंद हो गया, जोड़ना चाहता हूं 10 सेकंड बड़ा जो है स्थान है जी। मैं आता हूं आपके पास, शुक्ला जी 2 मिनट। उसके बाद एपिडेमिक एक्ट 12 मार्च को लग गया। उसके बाद जो है आप देखिए, आज मरकज से 1548 लोग निकाले गए, 24 लोग पॉजिटिव है उसमें कोरोना के। दिल्ली में एक मरकज से निकला हुआ व्यक्ति मरा, 7 लोग अंडमान में मरे, 1 जाकर के कश्मीर में मरा। सोचिए इन लोगों ने कितने लोगों को वायरस दिया होगा जो ये मरे हैं, और 24 लोग पॉजिटिव हैं। ये एक तरीके से मानवता की ओर ना खड़े होकर के कोरोना तरफ खड़े हुए हैं। साफ साफ कहना है, जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आपको नहीं निकलना है, होली नहीं मनाई हिंदुओं ने, होली त्योहार होता है, लोगों ने नहीं मनाया, लेकिन इनके लिए मरकज का नेचुरल डेथ नहीं है साहब। देहरादून में भी आ चुका है, इसी मरकज से लौटे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। माफी मांगनी चाहिए, पता नहीं कितने को आप बांट चुके हैं। वो बहुत बड़ा खतरा बरेली में इसी मरकज से आए व्यक्ति के घर में 6 लोग हो गए पॉजिटिव, वो खुद भी पॉजिटिव है। आप सच से मत छुपाइए, आप भी वही काम मत कीजिए मसूद हाशमी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप सोशल एक्टिविस्ट, मैं जानता हूं आपको, सो स्टिक टू द फैक्ट। कह रहा हूं तमिलनाडु के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी नेचुरल डेथ हुई है, वो कोरोना वायरस से नहीं। तमिलनाडु, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी एंड उत्तराखंड। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, और 2 झटकों ने यूपी को बहुत आगे कर दिया है कोरोना में। एक उस कंपनी ने और एक इस जमात ने, दोनों ने मिलकर यहां पर डबल कर दी है तादाद अब तक। सुनील कुमार शुक्ला जी, या योर फाइनल वर्ड सर, व्हाट टू डू, हाउ टू डील। बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों, किन परिस्थितियों में ये लापरवाही हुई है, और जो लोग इसमें लापरवाही में जिम्मेदार, ये राष्ट्रीय अपराध है, इन पे जरूर मुकदमा चलना चाहिए, गिरफ्तारियां होना चाहिए। लेकिन जरूरत अब यह है कि इस लड़ाई की बात आगे छोड़कर अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने भुखमरी से बचाने के लिए और उनको बीमारी से बचाने के लिए पूरी लोकशाही को झोंक दें, लगाएं एक आदमी को, जैसे योगी घूम रहे हैं उस तरह हर अधिकारी अपने क्या कहते हैं, क्या किया जाए इन कोरोना के वॉलंटियर्स के साथ, कैसे डील करेंगे, लोगों हाउ टू स्टॉप। अजय जी सही बात तो है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अभी कहा ये बीमारी विदेश से आई है और लाई भी गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा टाइम देना चाहिए थे देश की जनता को, कम से कम 24 घंटे लॉकडाउन से पहले, और कहना चाहिए था कि बीमारी आ रही है, कई देशों ने बड़ा ऐसा किया, खतरनाक समय आ रहा है, आप अपने घर चले जाएं। क्या बात करते हैं जगदीश शर्मा, फैक्ट को समझिए, पढ़िए चीजों को, कहां से क्या रिपोर्ट्स आ रहे। बहुत सोच समझ करके फैसला लिया गया, जहां जहां वक्त दिया गया वहां पर और फैल गया, क्योंकि 24 घंटे में लोग टूट पड़े दुकानों पर सामानों के लिए। नो, एक ही इलाज है सबसे बड़ा, कि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना, और जो तब भी नहीं मारे तो फिर कानून के डंडे से उससे
नियमों का इस वक्त पालन कराना, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे और देश को बचा पाएंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।